Recording in progress. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सभी के लिए ऑडिबल हूँ ना मैं? हाँ जी। कोई है जिसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो बता सकता है। यस यस एवरीबडी। आ रही है सर, आ रही है ना? ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले वेलकम यू ऑल, ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग हिमाचल, कि आप लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हो फाइनली, है ना? तो अभी जो है वो आगे की जो 8-10 महीने की जर्नी होगी, नॉट ओनली फॉर 8-10 महीने, बल्कि आप लगाओ कि अब जो हमारा एक जर्नी है वो लाइफ टाइम की साथ रहेगी, है ना? और कोशिश पूरी रहेगी, आपकी साइड से भी होनी चाहिए, हमारी साइड से भी रहेगी, कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा उसको आप क्रैक करें, ठीक है? आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि एचएस 2025 का जो आपका शेड्यूल रहेगा, और साथ में सिर्फ एचएस ही नहीं, बल्कि जैसे कि आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, आपका अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो लेवल है ना, वो लेवल जो है वो अब इक्वल ही हो चुका है सभी का। आप चाहे क्लास 3 का एग्ज़ाम देखोगे तो अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर 1 के जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप देखोगे तो आपको उस लेवल की तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना? कि आपको जो है वो एक हाई लेवल की प्रिपरेशन तो मतलब नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है? तो आज जो है वो मैं आज आपको कुछ बताऊंगा, पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, आपके जो एच एस अलाइड और एनटी का एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में आप इन तीनों को जो है वो साथ में टैकल करने के अलावा बाकी जो आपके हिमाचल के एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि देखो जो बच्चा एच एस का एग्ज़ाम दे रहा है ना, वो क्या करता है कि वो बाकी एग्ज़ाम भी जो है वो ट्राई करता है ना? अगर एनटी का एग्ज़ाम दे रहा है तो अलाइड का एग्ज़ाम भी जो है वो ट्राई करेगा। तो ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना? एक दूसरे के साथ जो है वो कोरिलेट करते हैं। तो इसी चीज़ में जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है वो हम आगे के जो हमारे जर्नी है उसको हम किस तरह से जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और साथ में उसके बाद जो है वो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे टीचर भी हैं, इंद्रजीत सिंह सर, है ना? वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आपको दिल्ली से जो है वो पढ़ाएंगे, जो कि एक दिल्ली के जो एक नामी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है वो उन्होंने पढ़ाया है, वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। तो वहाँ से जो है वो आपकी क्लास लेंगे, ठीक है? तो आपको जो है वो एक गाइडेंस जो मिलेगी यहाँ पे एक बेस्ट फैकल्टीज़ के अंडर, है ना? मैं खुद यहाँ पे जो है वो चंडीगढ़ के टॉप इंस्टीट्यूशंस के एक्स फैकल्टी रह चुका हूँ। हमारे साथ जो बाकी टीचर हैं वो भी एक्स फैकल्टीज़ रह चुके हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस के। तो वो सब जो है वो आप मिलकर जो है वो आपको यहाँ पे एक राइट डायरेक्शन में जो है वो गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। हमारा यहाँ पे काम सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं, बल्कि आपको जो है वो एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस प्रोवाइड करना भी है, यानी कि एक प्रॉपर आपको जो है वो गाइड करेंगे, ठीक है गाइज? तो सबसे पहले जो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू जो हम करेंगे, देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज की जो है ओरिएंटेशन क्लास रहेगी, है ना? इसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ें आपसे शेयर करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कल से आपकी जो है वो रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी, और कल से जो हमारा शुरू होगा वो पॉलिटी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो पॉलिटी से जो है वो हमारी शुरुआत होगी। तो चलिए देखिए इसमें क्या है आज की इसमें। देखिए सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसको अगर आपने अच्छे से मतलब जानना है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस और उसका पैटर्न जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ना? कि आपको उसका सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें, देखिए एचएस एग्ज़ाम से या एचएस के सिलेबस से, ठीक है? तो इसमें क्या है कि ये आप एक 3 स्टेज एग्ज़ाम है। 3 स्टेज एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे प्रीलिम्स होता है, ठीक है? प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपका होता है मेंस का एग्ज़ाम, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका लास्ट में होता है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपका जो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपका होता है। उसके बाद आपकी मेरिट निकलती है और फिर आपका फाइनल जो है वो मेरिट में नाम आता है। अब अगर हम बात करें, देखिए प्रीलिम एग्ज़ाम की, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है एचएस का, उसमें देखिए कितने पेपर होते हैं आपके, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब देखिए पेपर 1 जो है वो है जनरल स्टडीज़ का, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का जो है वो ये आपका एग्ज़ाम रहता है, ठीक है? अब इसमें होगा क्या अगर हम बात करें, देखिए 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन किस किस के हैं? 100 क्वेश्चन आपके पूरा जीके का है। जीके यानी कि जो आपका हर एक एग्ज़ाम में कॉमन होता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ठीक है,
आपका पॉलिटी है, आपका जियोग्राफी है, आपकी HPGK है, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी जनरल साइंस है, आपकी साइंस टेक है, ठीक है, ये सारा जो है वो आपका इसमें रहता है। ठीक, इसके अलावा जो है वो आपका करंट अफेयर जो है वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो है इस पर्टिकुलर पेपर 1 में जो है वो आती हैं। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। बात करते हैं पेपर 2 की। जो आपका पेपर 2 होता है दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका आपने नाम सुना होगा CSET यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आपका 100 क्वेश्चन का होता है और 200 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका पेपर 2 है यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको सिर्फ 33% नंबर चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आपकी जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 के मार्क्स से बनती है। पेपर 2 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, जो आपके पेपर 1 में क्वालिफाई होता है यानी कि जो आपके प्रीलिम्स में क्वालिफाई होता है, फिर आपका जो वो मेंस का एग्जाम आता है, आप मेंस का एग्जाम देते हो, देन आपका इंटरव्यू आता है। क्लियर। अब बात करते हैं प्री का, तो आपको पता चलेगा। मेंस की बात करते हैं। देखो मेंस जो है वो आपका टोटली क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, उसमें आपका होता है इंग्लिश का, हिंदी का, एस्से का। इसके अलावा होता है आपका GS1, GS2 एंड GS3। हर एक पेपर जो आपका GS का है दैट इज़ 200 मार्क्स। ठीक है, आपके इंग्लिश, हिंदी और एस्से का जो है वो दैट कैरी ओनली 100 मार्क्स। ठीक है, अब जो ये लैंग्वेज पेपर है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, 40% आपके मार्क्स जो है वो आने चाहिए इंग्लिश और हिंदी के पेपर में। तो इसमें आपका मिनिमम मार्क्स स्कोर करोगे तो आपका पेपर जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जो आपकी मेरिट काउंट होगी वो काउंट होगी इन एग्ज़ाम से, इन पेपरों के साथ, साथ में आपके ऑप्शनल के साथ। आपके 2 पेपर जो हैं वो ऑप्शनल के होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऑप्शनल, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है। तो ऑप्शनल का क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आपने चुन लिया कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। सपोज करो आपको ज्योग्राफी पसंद है, आपने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल मान लिया है ना, तो अब क्या होगा कि आपको 2 पेपर जो है वो ज्योग्राफी के बेस पे ही देने पड़ेंगे। जो आपके ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइंड है उसके हिसाब से आपको जो है वो 2 ऑप्शनल के पेपर्स को देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये तो HS का था। अब बात करते हैं नायब तहसीलदार की। अब जैसे जो बच्चे हैं वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ HS को ही टारगेट करेंगे, है ना, वो नायब तहसीलदार और अलाइड को भी टारगेट करेंगे। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जो है वो जानेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, जिसमें आपका HS, अलाइड, NT और बाकी अगर आपने कोई एग्जाम देना है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें, देखिए नायब तहसीलदार की, तो ये आपका GK का जो है वो मेनली पोर्शन रहता है। इसमें आपका CSET वाला पार्ट यानी कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, 120 नंबर का जो है वो ये आपका पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से कि 30 नंबर का आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि HPGK जो है वो आपकी 30 मार्क्स की आएगी। 50 मार्क्स का जो है वो आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका स्टेट का भी हो सकता है, नेशनल का भी हो सकता है, इंटरनेशनल का भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी आती है इंडियन GK। इंडियन GK में आपकी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करूंगा, देखो जो आपका HS का एग्जाम है ना, उसमें भी जनरली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स यहाँ पे नायब तहसीलदार में भी हिस्ट्री रहेगी, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपका जो है वो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम का सिलेबस है। ठीक, ये आपके प्री का है। मेंस की बात करें तो देखिए मेंस में आपका क्या रहता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के बेसिस पे 2 घंटे का आपका सब्जेक्टिव पेपर है जो कि 100 नंबर का है। ठीक है, इसमें सिलेबस जो है वो आपका सेम रहेगा, सिलेबस में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। उसके दूसरा पेपर होता है आपका जनरल इंग्लिश का, ये आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, इंग्लिश एस्से का ये भी आपका 50 नंबर का होता है। हिंदी का ये आपका जो है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो 250 नंबर का आपका क्या होता है, मेंस का पेपर होता है। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये था हमारा नायब तहसीलदार। अब बात करते हैं अलाइड की। ठीक है, अलाइड में जैसे कि आपने हाल ही में, अगर अभी लेटेस्ट जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ अलाइड का, तो आपने दिया होगा कि आपका पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है और 200 ही जो है वो इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 200 ही क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का ही ये क्या है आपका पेपर है, जिसमें से 60 मार्क्स का क्या है आपका HPGK, 60 मार्क्स का आपका करंट अफेयर और 80 मार्क्स का आपका इंडियन GK, जो कि आपने ऑलरेडी अलाइड और NT और HS के लिए जो आपने GK पढ़ी है वही यहाँ पे सेम GK जो है वो आती है। ठीक है, आपने ऑलरेडी इसमें इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो आपने देखा होगा पेपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं आपको बताऊँगा मेंस का।
कि अलाइड का जो मेंस है, तो अलाइड के मेंस में देखो इंग्लिश और जो हिंदी है ये आपका पेपर होता है 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, 3-3 घंटे की जो है इसकी ड्यूरेशन रहती है। इसके बाद होता है आपका पेपर नंबर 3 जो कि आपका जीके का होता है। जीके में जो आपने प्री में पढ़ा है वही सेम सिलेबस होता है मेंस का भी, बट ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएगा, और कितने मार्क्स का हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट जो है वो आपका ये जीके रहेगा। ठीक है, हालांकि सब्जेक्टिव रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम आपको कराएंगे हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, यानी कि आपको हम यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, वीकली जैसे कि हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए लिखने के लिए, आप उनको लिखोगे, फिर हम जो है उनको इवेलुएट करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास में कि आप किस तरह से उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उसको जो है वो अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप में उसमें काउंट होंगी। ठीक है, उसमें रहेंगी। अब बात करते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा है ना। अब जैसे कि अगर यहाँ पे पढ़ना है, हम जो आगे 7-8 महीने जो हम लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी, अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो हमने जो है वो सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड करा है ना, कि जैसे हमने वीकली वाइज जो है वो डिवाइड करा है, टॉपिक वाइज डिवाइड करा है ना। तो देखिए ये हमने HPGK को जो है वो 11 वीक में जो है वो डिवाइड करा है, यानी कि 11 हफ्तों में जो है वो हमने HPGK को ख़त्म करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 हफ्ते ये होगा, 11-11 करके एक साल तो निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है वो साइमल्टेनियसली 2-2 क्लासें चलेंगी, 2 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके एट ए टाइम चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मेरी आपसे बात हुई थी कि अभी जो है जैसे कि आपका मेंस का भी जो है वो हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है ना। तो जब तक बच्चों का मेंस नहीं हो रहा है, यानी कि 4 अक्टूबर को बच्चों का मेंस है, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ था उनका भी मेंस का एग्ज़ाम है, तो उनकी भी क्लासेस हमारी चलती हैं। तो इसलिए तब तक जो है वो आपकी एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, लेकिन उसके बाद जो है यानी कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है वो आपका 2 सब्जेक्ट्स की क्लास जो है वो साइमल्टेनियसली चलेगी। क्लियर है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना वैसे प्रॉपर, मतलब कम ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं है? हाँ जी, आ रही है आप लोगों को आवाज़ वैसे मेरी? यस, जी सर, जी आ रही है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, HPGK को देख लिया आपने, हमने इस तरह से डिवाइड करा है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है ना, कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मॉडर्न हिस्ट्री को जो है हमने डिवाइड करा है 9 वीक्स में, यानी कि 9 वीक्स में जो है वो आपकी हम मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे। आपकी 1.5-2 घंटे की जो है वो हिस्ट्री की क्लास रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है वो उसको टॉपिक वाइज चेंज जो है वो उसको करा है, उसको डिवाइड करा है ना। तो ये सारा चीज़ें जो है वो आपकी यूरोपियंस से आने से लेकर भारत के आज़ाद होने तक का जो है वो यहाँ पे, यानी कि 1498 से लेकर 1947 तक की आपको जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो कवर अप करवाई जाएगी। उसके जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को हमने 10 वीक्स में डिवाइड करा है ना। 10th वीक आपका रहेगा सिर्फ मैपिंग का, यानी कि अटलस का, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैप्स के क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे जाते हैं ना। तो अटलस या मैप्स के क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको लास्ट वीक में उसको पढ़ाएंगे, यानी कि मैप को कैसे रीड आउट करना है वो बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है, तो वो भी जो है वो चीज़ें हम यहाँ पे आपकी स्पेशल क्लास होगी कि जिसमें आपको सिर्फ मैप के थ्रू पढ़ाया जाएगा, मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी को हमने जो है वो 8 वीक्स में जो है वो मेनली डिवाइड करा है। ठीक है, 1.5-2 घंटे की आपकी क्लास रहेगी पॉलिटी की। टॉपिक वाइज सब चैप्टर वाइज जो है वो हमने इसको वीकली में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। 8 हफ्ते में जो है वो हमने आपकी पॉलिटी को करवाना है। ठीक है, आपकी प्री और मेंस की तरह जो है वो ये आपकी चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ प्री ही कवर होगा, बल्कि मेंस के लिए भी जो है वो आपको साथ में करवाया जाएगा। इसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड इकॉनमी। तो देखो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को हमने जनरली जो है वो 5 वीक्स में डिवाइड करा है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ही पढ़ेंगे, डिज़ास्टर आपका अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग बेसिक इकोलॉजी से, इकोसिस्टम से जो है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, और सीधा जो है वो आपके कन्वेंशंस, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, वहाँ तक जो है वो आपको कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इंक्लूडिंग आपके करंट अफेयर, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, ज्योग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है, यहाँ से करंट के बेस पे भी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपका रहेगा।
उसके बाद इकॉनमी हमने जो है वो आपके लिए 7 वीक्स में रखा है कि 7 वीक तक जो है वो आपकी इकॉनमी हम कंप्लीट कराएंगे। इकॉनमी के आपने देखा होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके इतने पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है वही हर साल रिपीट होते हैं। उसी हिसाब से हमने जो है वो आपके सिलेबस को डिफ़ाइन किया है कि सबसे पहले हम आपको इकॉनमी में जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम पहले कवर अप कराएंगे, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट से, ठीक है, इकॉनमी आपका। तो आपका जो है वो बेसिक पूरे प्लानिंग के साथ, ठीक है, पूरे आपकी स्ट्रेटजी के साथ इकॉनमी को पढ़ाया जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका आता है सी सेट। अब देखो सी सेट की बात करें या हिमाचल के अदर एग्ज़ाम्स की बात करें, है ना, अलाइड और एंटी को अगर हम छोड़ दें, तो आपका मैथ और रीजनिंग जो है वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। आपकी इंग्लिश जो है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सी सेट का जो है वो मेनली हमारा क्या रहेगा, अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है वो सी सेट की हमारी हर हफ्ते जो है वो क्लास हुआ करेगी। क्योंकि इस बार भी क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स जीएस में तो अच्छे मार्क्स ले गए थे लेकिन सी सेट में फेल हो गए थे, है ना। तो सी सेट में वो मिनिमम मार्क्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि मैथ बोल रहे हैं कि इतने हाई लेवल का या रीजनिंग हाई लेवल की आई तो सॉल्व नहीं कर पाए। तो सी सेट को इसलिए हमने जो है वो एक ज़्यादा फोकस में रखना है ताकि आप सी सेट की वजह से जो है वो एग्ज़ाम में रह ना जाओ। क्लियर। इसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं जैसे कि आपका डिजास्टर है, साइंस टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, सोसाइटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके टोटल 15 वीक्स में जो है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। ये आपके मेंस के लिए जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये हमारा जो है वो शेड्यूल है आपके एग्ज़ाम का जो हमने पढ़ाना है आपको, और इसी के साथ आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करके बाकी एग्ज़ाम्स को ऑटोमेटिकली टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब जो है देखिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले जो है वो आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है वो आपकी पॉलिटी के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये जो मैंने आपको प्लानिंग बताई ये सारी हमने आपको जो जिस तरह से हमने आपको कैरी ऑन करना है आगे, जिस तरह से हमने आपको पढ़ाना है, ठीक है, वो जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो अब जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पे जो फैकल्टी हैं इंद्रजीत सर जो कि आपको कल से पॉलिटी पढ़ाएंगे वो भी हमारे साथ है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इंद्रजीत सर अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें तो आप बता सकते हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? दीपक सर, हाँ बाकी जी, हाँ जी, आ स्टूडेंट्स, रही है, एम आ आई रही है, ऑडिबल? आ रही है, आ रही है सर। ओके, वंडरफुल। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रजीत है। आई विल बी टीचिंग यू पॉलिटी। हम कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बट पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जितना भी आपने पॉलिटी के बारे में थोड़ा समझा है, थोड़ा पढ़ा है, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रश अप कर लें, है ना। बेसिकली आई विल बी टीचिंग यू, मतलब जो भी बेसिक कंटेंट होगा हम करेंगे बेसिक से ही, बट जितना आप अपने एंड पे कर पाएंगे दैट विल बी हेल्पफुल, वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमें उस सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है। हाँ बेशक हमें पीएचडी नहीं करनी है, पर जितना एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उससे भी ज्यादा पढ़ें ताकि हमें एक एज मिल सके। क्योंकि देखो यार, पढ़ सारे रहे हैं, पढ़ सिर्फ आप नहीं रहे हो, पूरा हिमाचल ही लगभग पढ़ रहा है, राइट। एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एचपी अलाइड और एचपीएस, व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग। तो हमें हर उस एग्जाम के लिए थोड़ा सा एज वाइज आगे बढ़ना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी कल शाम को 8 बजे से लेके 8 से 9, 9:30, 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। मेरे जो नोट्स हैं, जो भी कंटेंट होगा, वो पहले आपको पीडीएफ के रूप में आपको मैं दे भी दूंगा। आप अपने अपने लेवल पर से प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लेना, और हम उसे आपको स्क्रीन के ऊपर शो करके मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू क्लास और टीचिंग, सिंस हम रिमोट में पढ़ रहे हैं ना, मैं दिल्ली में हूँ, आप हिमाचल के किसी कोने में बैठे हैं, तो मेक श्योर कि आपके मन में कोई जरा सा भी डाउट हो, चाहे आपको लगे कि वो बहुत बेतुका सा डाउट है, चाहे आपको खुद को बेतुका लगे, तब भी आपने पूछना है। एक टीचर में और एक स्टूडेंट में सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है। आमतौर पर स्टूडेंट्स दे यूजुअली डोंट आस्क। क्लासेस में भी क्या होता है, बच्चे ना कि चल दूसरा क्या सोचेगा या सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे, सर ये सोचेंगे कि बच्चा पढ़ना चाहता है, मेरा काम है पढ़ाना, राइट। एवरीबडी, जैसे अभिषेक, इशिता, मैं देख पा रहा हूँ, डिम्पल, अनूप, एवरीवन, प्लीज मेक श्योर कि आप सबकी जिम्मेदारी है, आप ढंग से क्लास को लगाए, तो वो तो मतलब जाहिर सी बात है, जरूरी है ही, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आस्किंग क्वेश्चंस, हैविंग योर क्वेरीज सॉल्व्ड, हैविंग योर डाउट्स सॉल्व्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। क्लियर सबको? अभिषेक, अनूप, डिम्पल, इशिता, एनीवन एल्स? यस सर।
चलो वंडरफुल, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। चलो मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी हम कल पॉलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट होगा सर आपके साथ पूछ लेंगे, क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? बाकी आप देख लीजिए सर, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, बाकी कल देख लेंगे बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी देखिए जो टाइमिंग है वो हम आपको फिर भी कंफर्म कर देंगे, ठीक है? जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है आप में से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से ही हम जो है वो मतलब इसीलिए हमने शायद लेट इवनिंग की टाइमिंग रखी, 8 साढ़े 8 बजे तक जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना? लेकिन अगर मान लो कभी कोई क्लास नहीं लगा पाए, क्योंकि किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है, कई बार मान लो हमको इमरजेंसी हो सकती है कि हम आपकी क्लास ना ले पाएँ, है ना? उस दिन मान लो हम आपको कोई टेस्ट दे दें, कोई असाइनमेंट दे दें, है ना, कोई क्वेश्चन दे दें करने के लिए, तो वैसे ही आपकी साइड से भी वो हो सकता है कि अगर आप मान लो वो क्लास ना लगा पाएँ या कुछ भी इस तरह की कोई भी इशू अगर आपकी साइड से होता है ना? तो आपने टेंशन नहीं लेनी है ना? उसके नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बाकी उसकी रिकॉर्डेड जो क्लास होगी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो उसमें भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमारी क्लास मिस हो जाएगी या कुछ। हाँ, बट ट्राई करना है कि आपने क्लास मिस नहीं करनी है ना? जिस दिन क्लास है उस दिन क्लास लगानी है। फिर भी अगर कई बार बहुत ही कुछ इमरजेंसी है, आप ना लगा पाओ, तो आपने घबराना नहीं है कि आपका सिलेबस छूट जाएगा। नेक्स्ट डे के क्लास से पहले पहले आपको पिछले दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है, और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो आपने जो है इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपकी साइड से कोई टेंशन, देखो या तो आप टेंशन ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिर्फ पढ़ना है ना? बाकी पढ़ाने का और गाइड करने का काम हमारा है, वो हम करेंगे, आपके एग्ज़ाम तक गाइड करेंगे। एग्ज़ाम तक नहीं, बल्कि आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने तक हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है? तो घबराना नहीं है आपने। बाकी जो भी अभी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप कुछ भी अभी पूछना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप XYZ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारे साथ सर भी हैं, आप सर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी आपकी कोई भी मतलब मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क, बताइए। हाँ जी, एनी डाउट, देखो पूछ लो, मतलब बहुत कम जगह मौके मिलते हैं कि मतलब पूछा जाएगा, है ना? तो हम तो खुद देखो कितना बोल रहे हैं आपको कि पूछो, आप कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, है ना? बताइए, एनी डाउट? यस अभिषेक, कोई डाउट? अनूप, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, बाकी इशिता, डिम्पल? नो सर, अभी तो नहीं है सर। चलो जी, देखो कोई भी क्वेरी कभी भी हो, है ना? सपोज करो क्लास में है, क्लास के बाद है, एनी टाइम यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कॉल भी कर सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? एनी टाइम यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल, वी आर एवरी टाइम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है? आपने हम पे भरोसा किया है ना? तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें, है ना? आपका कोई भी डाउट जो है वो पेंडिंग ना बचे। क्लियर? तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है किसी का भी? वंडरफुल, चलो जी। तो अगर अभी किसी का कोई डाउट नहीं है ना, तो फिर हम आज की इस ओरिएंटेशन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल से मतलब शार्प तो नहीं मैं बोल सकता, ठीक है? हाँ, 8:30 बजे के करीब से आपकी जो है वो क्लास, 8:45 के करीब से क्लास, नियर बाय 8:30 आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटी की, ठीक है? बाकी आपको टाइम ऑलरेडी दे दिया जाएगा, लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा क्लास का, ठीक है? ट्राई कि आप सभी जो है वो टाइम पे क्लास में हों, ठीक है? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, मान लो जो क्लास आपने लगा ली है रिकॉर्डिंग, तो आपको उस क्लास की भी मिल जाएगी अगर आपने उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है, ठीक है? वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब आप लाइव होते हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं ना, वैसे आप बात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने ध्यान देना है, ठीक है गाइज? ओके सर, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? विल मीट टुमारो, इंद्रजीत सर विल टेक योर क्लास, है ना? एंड कोई भी डाउट हो आप कभी भी जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर? Okay guys, so if you don't have any doubt, then thank you so much, we'll meet tomorrow in class, ठीक है? Thank you guys. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, Thank you guys.